नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार और आप देख रहे हैं यंग तरंग सच की आवाज दिवस स्पेशल। इस कार्यक्रम में आज बात महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जी की। और उनकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है। जी हाँ, आप जानते ही हैं कि महान दार्शनिक, समाज सुधारक, वेदांत, वेद, धर्म के प्रकांड विद्वान और हमारे भारत देश की आन बान और शान स्वामी विवेकानंद जी की भारत के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज भी लोग याद करते हैं 1893 का शिकागो में दिया गया उनका वो भाषण, जिन्होंने पूरे विश्व भर के लोगों के दिलों को जीत लिया। तो आज हम इस वीडियो में आपको स्वामी विवेकानंद जी की जीवन से जुड़ी कुछ कहानी सुनाएंगे, सच्ची कहानियां, जिन्हें हमें और आपको अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि आखिरकार इतनी कम उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा क्यों कह दिया और इसका एहसास उन्हें पहले से कैसे हो गया। तो दिवस स्पेशल में आज स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि है। आज 4 जुलाई है और 4 जुलाई 1902 को ही स्वामी विवेकानंद जी का निधन हो गया था। इस अवसर पर हम आपको बता रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर उनके जन्म तिथि यानी 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में उनका जन्म हुआ था और इस दिन भारत सरकार नेशनल यूथ डे अर्थात राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाती है। तो स्वामी विवेकानंद जी युवाओं से खास तौर पर क्या कहना चाहते थे, इस पर भी करेंगे बात। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिवस स्पेशल यंग तरंग पर। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिरकार वो कौन सी कहानियां हैं जिनका प्रभाव स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर पड़ा। लेकिन उससे पहले हम आइए आपको ये बता दें कि स्वामी विवेकानंद जी जो है उनके जीवन से जुड़ी कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें बताते हैं कि केवल 25 वर्ष की उनकी आयु थी जब उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया था और सन्यासी बन गए थे। रामकृष्ण परमहंस के वे शिष्य थे और सन्यास लेने के बाद ही नरेंद्र दत्त स्वामी विवेकानंद जी बन गए। जी हाँ, उनका नाम बदल गया। और 9 दिसंबर 1898 को गंगा नदी के किनारे बेलूर मठ में उन्होंने रामकृष्ण मठ की स्थापना की। इसके अलावा उन्हें दर्शन, अध्यात्म, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला, साहित्य, इन सारे विषयों में बहुत रुचि थी और ये रुचि बचपन से ही थी। उन्होंने वेद, उपनिषद, पुराण, भगवत गीता, रामायण, महाभारत, पुराण, ये जितने भी हिंदुओं के धर्म शास्त्र हैं, इनका उन्होंने गहन अध्ययन किया। तो साथ ही पश्चिमी तर्क, पश्चिमी दर्शन और यूरोपीय इतिहास की भी उन्हें अच्छी खासी जानकारी थी। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि वो कौन सी कहानियां थी जिससे उनके जीवन पे प्रभाव पड़ा। तो उसमें पहली एक कहानी थी बंदरों ने उन्हें सबक सिखाया था। क्या थी पूरी कहानी, आइए आपको बताते हैं। दरअसल एक बार की बात है, वो बनारस में अपनी माँ के साथ एक माता दुर्गा के मंदिर से दर्शन करके वापस लौट रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने क्या देखा कि एक बंदरों का झुंड है जिन्होंने उनको घेर लिया और वो उनसे डरकर भागने लगे। जब वो भाग रहे थे तो पीछे पीछे बंदर भी बहुत तेजी से भाग रहे थे। अब ऐसे में वहां पर एक बुजुर्ग सन्यासी खड़े हुए थे और वो मुस्कुराकर क्या बोलते हैं कि तुम डर कर कब तक भागते रहोगे? तुम डट कर समस्या का सामना क्यों नहीं करते हो? ये एक लाइन उनके दिल को छू गई
और उन्होंने कहा कि बिल्कुल। इसके बाद वो वहीं पर खड़े हो गए और बंदरों को उन्होंने दौड़ा लिया, तो बंदर उनसे डरकर पीछे की तरफ हट गए। और तब उन्होंने उनके जीवन में एक गंभीर सीख मिली, जो हमारे और आपके जीवन में भी एक बहुत अच्छी ये सीख है कि समस्याओं का सामना करने से ही समाधान निकलता है। उनसे डर कर नहीं, डट कर हमें सामना करना चाहिए। अब हम आपको ये बताते हैं कि एक ये महत्वपूर्ण कहानी जो उनके जीवन से जुड़ी हुई थी। इसके अलावा एक बार एक युवा था। अब तो आपको मालूम ही है कि उनके जन्म दिवस पर हम जो है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। तो युवाओं से उनका खास तौर पर लगाव था। तो किस तरीके से, एक दूसरी कहानी जो मैं आपको बता रहा हूं, उसमें एक युवक स्वामी विवेकानंद जी के पास आता है और कहता है कि वेदांत तो मैं सीख गया हूं और मुझे आता भी है, मैंने पढ़ा भी है, लेकिन इस देश में माँ को इतना महत्व क्यों नहीं दिया जाता? माँ बहुत अधिक वंदनीय और पूजनीय क्यों नहीं है, और वो कैसे हो सकती है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि ठीक है, मैं इस सवाल का जवाब तुम्हें कल दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना है कि एक 5 किलो का पत्थर अपने पेट में बांधे रखना है। उन्होंने कहा कि साधारण काम है, मैं कर लूंगा, और मैं अभी पत्थर बांध लेता हूं। और उस युवक ने 5 किलो का पत्थर अपनी पेट से बांध लिया और इसके बाद बाहर चला गया। कुछ ही देर हुए थे, कुछ ही घंटे हुए थे कि वह युवक वापस लौटकर स्वामी जी के पास आता है और उनसे कहता है कि मैं बहुत थक गया हूं, बहुत हार गया हूं, मैं इस पत्थर को उतारना चाहता हूं, रखना चाहता हूं, आप हमें इसकी अनुमति दीजिए। तब स्वामी जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, एक माँ अपने पेट में अपने बच्चे को इतने ही वजन के बराबर पूरे 9 महीने अपने पेट में रखती है, घर का सारा काम भी करती है। तो माँ की महिमा तो अपरंपार है, इसलिए माँ से बढ़कर कोई नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने, यानी देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवेकानंद जी की पुण्यतिथि के अवसर पर क्या कहा, ये भी आपको जानना चाहिए। स्वामी जी ने जो देश और समाज को दिया, वो समय और स्थान से परे हर पीढ़ी को प्रेरित करने वाला, रास्ता दिखाने वाला। भारत का शायद ही ऐसा कोई गांव हो, कोई शहर हो, कोई व्यक्ति हो जो स्वामी जी से खुद को जुड़ा महसूस न करता हो, उससे प्रेरित न होता। स्वामी जी की प्रेरणा ने आजादी की लड़ाई को भी नई ऊर्जा दी। गुलामी के लंबे कालखंड ने भारत को हजारों वर्षों की अपनी ताकत और ताकत के एहसास से दूर कर दिया। स्वामी विवेकानंद ने भारत को उसकी वो ताकत याद दिलाई, एहसास कराया, उनके सामर्थ्य को उनके मन मस्तिष्क में पुनर्जीवित किया। अब हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि हमें महिलाओं का कितना सम्मान करना चाहिए और किस तरीके से स्वामी विवेकानंद जी ने एक महिला का सम्मान किया, और वो भी कैसे, क्या है पूरी कहानी। दरअसल हुआ यूं कि एक बार एक विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद जी के पास आई और स्वामी विवेकानंद जी से वो बेहद प्रभावित थी। उन्होंने कहा कि वो उनसे शादी करना चाहती हैं, लेकिन ये सुनकर तो स्वामी जी अचंभित हो गए। उन्होंने कहा कि मैं तो सन्यासी हूं और मैं गृहस्थ धर्म में कैसे जा सकता हूं, इसलिए मैं शादी तो नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप क्यों शादी करना चाहती हैं, वो भी मुझसे। तब महिला ने जवाब ये दिया कि दरअसल वो उनके जैसा पुत्र चाहती हैं, जैसे वेद, पुराण, धर्म, अध्यात्म, साहित्य, सामाजिक विज्ञान, इन सब का बहुत अच्छा ज्ञान हो, जो इस मानवता को आगे बढ़ाए। ये सुनकर स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहा, तो फिर ऐसा कीजिए ना, मुझे अपना पुत्र मान लीजिए, आज से मैं आपका पुत्र हूं, आपको मेरे जैसा बेटा मिल गया। इतना सुनते ही वो महिला स्वामी जी के चरणों पर गिर गई और उनसे माफी मांगने लगी। कहते हैं ना कि दरअसल सच्चा पुरुष वही है जो हर महिला का सम्मान करे, हर लड़की को सुरक्षा प्रदान करे। अब इस कार्यक्रम में
हम आपको एक महत्वपूर्ण बात ये बताते हैं कि किस तरीके से 11 सितंबर 1893 का वो दिन था जो हमेशा हमेशा के लिए युगों युगों के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। जी हाँ, हम बात अमेरिका में हुई धर्म संसद की कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका के शिकागो में 11 सितंबर 1893 को धर्म संसद के दौरान जब स्वामी विवेकानंद जी बोलने को उठे और उन्होंने शुरुआत में ही यही कहा कि अमेरिका के भाइयों और बहनों, इस संबोधन से उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की। इसके बाद बहुत अच्छा भाषण है, आपको जरूर वो देखना चाहिए। अभी हमारे कार्यक्रम में समय का अभाव है, इसलिए मैं उस भाषण को बहुत डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन आपको ये बता सकता हूं कि जब उन्होंने अपना ये संबोधन दिया तो इसके पूरे 2 मिनट तक लगातार बार बार तालियां बजती रहीं और वो तालियां आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो की गैलरी में बजती रहीं जहां पर उनका भाषण चल रहा था। तो आप देखा आपने कि स्वामी जो विवेकानंद जी थे वो दरअसल मानवता की सेवा को सबसे अधिक महत्व देते थे और युवाओं से उनकी विशेष अपेक्षा थी। इसीलिए उनके जन्मदिन को 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उनका मानना था कि किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए युवा सबसे बड़ी शक्ति है। और सौभाग्य देखिए कि आज की तारीख में हमारा देश सबसे युवा देश है। हमारे देश की 65% आबादी 35 वर्ष से कम युवाओं की है। अब ये दुर्भाग्य है कि इन युवाओं की दशा और दिशा क्या है ये आप अच्छे से समझते हैं, लेकिन फिर भी स्वामी विवेकानंद जी ने जो मार्गदर्शन दिया है, जो उन्होंने हमें शिक्षा दी है, उस पर हम चलें तो अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको ये बता देते हैं कि स्वामी जी को कैसे एहसास हो गया था कि उनकी जो जीवन है वो अल्पायु है। जी हाँ, दरअसल उनको कई बीमारियां हो गई थी, दमा था, डायबिटीज की प्रॉब्लम थी और ये बहुत कम उम्र में हो गया था। तो ऐसा नहीं था कि उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी, वो लगातार अपना जो है प्राकृतिक तरीके से चिकित्सा कर रहे थे। और एक बार उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था कि वो अपने जीवन में 40 साल से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। और देखिए, यही वो भविष्यवाणी थी जो सच हो गई थी। 39 साल की अवस्था में ही उन्होंने इस एक महासमाधि ली और अपने इस जीवन का एक तरीके से उनकी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। जी हाँ, केवल 39 यानी 39 इयर्स की में ही 4 जुलाई 1902 को बेलूर स्थित रामकृष्ण मठ में ध्यान मग्न अवस्था में उन्होंने महासमाधि ले ली, अपने प्राण त्याग दिए। और आपको बता दें कि गंगा तट पर ही उनका अंतिम संस्कार हुआ था और ये वही जगह है जहां उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस का भी अंतिम संस्कार हुआ था। और आज 4 जुलाई है, इसीलिए हम स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि पर आपको उनसे जुड़ी हुई कुछ कहानियां, कुछ बातें आपके साथ शेयर कर रहे थे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज।